welcome to my channel TQ the Textile Tale. Here in the new episode I am trying to explain you how the fast fashion is costing us more, costing us fortune. एक्चुअली तो चीप है. एक गारमेंट आप 200 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये खरीद सकते हैं, विच इज़ नॉट अ बिग प्राइस, बट आप एक बिग प्राइस पे करते हैं इसका इन कॉस्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट. यहाँ पे फास्ट फैशन चीप है, ट्रेंडी है, तो इसलिए ये सब कुछ में फास्ट है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड फास्ट फैशन. फास्ट मतलब इट इज़ फास्ट इन ऑर्डर स्टेज, फास्ट इन मेकिंग, फास्ट इन शेल्फ लाइफ एंड फास्ट इन डिस्कार्डिंग एज वेल. मतलब हर लेवल पे ये फास्ट जाता है. फास्ट इसलिए, फास्ट टू ऑर्डर इसलिए कि कंपनीज ने अपने साइकिल्स ऐसे बना रखे हैं कि नाउ अ डेज जारा और H&M जैसी कंपनियां अपने साल में 52 चेंजेस करती हैं. दैट इज़ एवरी वीक इफ़ यू गो टू देयर मॉल्स द कंप्लीट मर्चेंटाइज इज चेंज्ड. सब कुछ नया मिलेगा आपको, आपको पुराना कुछ भी नहीं मिलेगा. तो उन्हें 52 सीजन्स के लिए दे आर मेकिंग इट वेरी फास्ट पेस. बहुत तेजी से बनाए जाते हैं. उनका ऑर्डर साइकिल जो होता है दैट इज एज लो एज 12 days. फ्रॉम डिजाइनिंग टू द हैंगर इट इज 12 days. तो इसमें क्या है कि अब इतनी जल्दी आप ओपिनियन तो नहीं ले सकते मार्केट से. आप देख तो सकते नहीं कि ट्रेंड्स क्या जा रहे हैं. तो ट्रेंड्स दे हैव बिकम द न्यू ट्रेंड सेटर्स. वो जो बना रहे हैं वो इतनी तेजी से लाकर शेल्फ पे डाल देते हैं कि आपको वही ऑप्शंस हैं खरीदने के लिए. और टू अट्रैक्ट टू देयर मर्चेंटाइज वो अपना कंपनी के ब्रांड्स का ग्रीन वॉशिंग करते हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करते हैं. पहले क्या होता था कि शो होते थे, उसके बाद ट्रेंड चलते थे. अब क्या है कि एक दिन में इन्फ्लुएंसर्स सारे किसी स्टाइल, किसी कलर, किसी ट्रेंड को अपने यहाँ शूट करके डाल देते हैं और अगले दिन वो दैट इज़ इन द ट्रेंड. रिहाना ने आज ये पहन लिया, इसने आज ये पहन लिया, कैटी पेरी ने ये पहन लिया. तो that becomes a trend because they are influencing our buying, or because it is cheap. Nobody thinks twice to buy. सोचना नहीं पड़ता है खरीदना. एक 10,000 का गारमेंट आपको खरीदना है और एक 100 रुपये का गारमेंट खरीदना है. तो 100 रुपये का गारमेंट खरीदने के लिए बिकॉज वो दैट इज़ अ प्राइस ऑफ कप ऑफ कॉफ़ी, तो आप उसको खरीदने में 2 बार सोचते नहीं हैं. तो दे आर पुशिंग a lot of garment to the market which is not actually worth buying. इवन इफ आपको ज़रूरत नहीं है, आप जाते हैं, आप देखते हैं कि $4 का, $8 का, $10 का गारमेंट है, आप उसको खरीद लेते हैं बिकॉज दैट इज़ वेरी चीप एंड ट्रेंडी, बिकॉज यू वांट टू बी इन ट्रेंड. और वो दिखा रहे हैं आपको इन्फ्लुएंसेस के थ्रू कि ये हम ट्रेंड में हैं और हम ट्रेंडी ही गारमेंट पहनते हैं. तो इसके लिए उन्हें ये प्रोसीजर ऑफ मेकिंग भी फास्ट करना है. फास्ट यानी कि कॉटन तो ग्रो होने में भी 3 महीने लगा देगा, बनने में उसमें टाइम लगेगा. तो वो क्या जाएंगे, इसके लिए वो सिंथेटिक रिप्लेसेस पे जाते हैं. सिंथेटिक रिप्लेसेस तुरंत जाते हैं, तुरंत मार्केट में आ जाते हैं. डाइंग इज पॉसिबल क्योंकि यार स्टेज पे डाइंग हो जाती है, तो अपने हिसाब से वो अपने गारमेंट्स बनवा सकते हैं. बट इन ड्यू कोर्स इट बिकम्स वेरी वेरी पोल्यूटेड. दुनिया में जितना भी वेस्ट है उसमें गारमेंट सेक्टर इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉल्यूटर. तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है गारमेंट से और गारमेंट की डाइंग से ही आता है. अब ये गारमेंट जो है फटाफट बिक गए मार्केट में और सबने खरीद लिया. अब चूंकि इसका वन यूज़ था और आपको ट्रेंडी दिखना है और अगले वीक फिर एक नया गारमेंट आ जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, विच इज़ नॉट गुड. और ये लैंडफिल्स में जाता है और tons of billions of tons of fast garment is going every year in the landfills, and 35% of your ocean plastic is actually the textile waste. So that is the fast fashion. और ये हर स्टेज पे, चूंकि उन्हें बहुत जल्दी प्रोड्यूस करना है, वो लेबर के डेली वेजेस का ध्यान नहीं रखते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं मीट होती है. ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि चाइना में कपड़ा बनता है, सिलाई उसकी टर्की में होती है, बेचना उसे USA में है या किसी और जगह पे बेचना है. तो एक ये साइकिल जो है, ये 1 महीने के साइकिल में ये इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है कि दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट.
जो कि ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्लो फैशन में या लोकली मेड कपड़े खरीदेंगे तो उसमें ऐसा करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ऑन द होल दिस होल प्रोसीजर इज़ वेरी planet consuming, I would say। एक्सकेवेशंस होती हैं, दैट इज़ ऑल्सो एट फास्ट पेस। बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो बैड। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान नहीं रखते हैं और ये रूथलेसली डिस्कार्ड किए जाते हैं। तो द होल प्रोसेस ऑफ फास्ट फैशन इज एक्चुअली कॉस्टिंग यू योर planet. The planet is borrowed from our children, the generations to come. इट इज़ नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम आर एंसेस्टर्स। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये इस अर्थ को आपको वैसे ही वापस करना है जैसे आपको मिला है, और इसके लिए आपको बहुत ज़रूरत है कि आप यू हैव टू अवॉइड फास्ट फैशन। अब फास्ट फैशन चीप है, ट्रेंडी है, तो आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, नॉट टू गेट अवे विद द ट्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंसेस। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप तभी खरीदें जब आपको इसकी डाई हार्ड ज़रूरत हो। अदरवाइज रीयूज, रिसाइकल, अपसाइकल, एक्सचेंज, बोरो, डोनेट, cut and sew in new pieces, and nowadays also the reborning of the garment is possible. So do that. Do everything to make sure that you are not buying these 52 season fast fashion. अगर आप नहीं खरीदेंगे तो no company would dare to push so much of merchandise every year. And you are the key. The consumer is the king. अगर आप खरीदना बंद कर देंगे, कंपनियों को बनाना बंद करना पड़ेगा। दे विल हैव टू मेक सस्टेनेबल, नेचुरल, नॉन पॉल्यूटिंग एंड बायोडिग्रेडेबल classic styles. They have to make trendy and cheap clothes. So you are the consumer. Take a responsibility. Make this planet a better place for 2 generations to come. Thank you. Thanks for watching, and if you have liked and you want to stay connected with such kind of socially responsible topics, please stay tuned to our channel, and you know what you have to do, right? Thank you. Bye bye.